नमस्कार दोस्तों, 12 मई को हर साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आज इस मौके पर राजधानी लखनऊ में कई आयोजन हुए और लोकबंधु अस्पताल एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड में भी नर्सों को सम्मान किया गया और उनके कार्यों की विशेषता के बारे में बताया गया। आज इस मौके पर डॉक्टरों के साथ साथ नर्सेज यहाँ मौजूद रहे। तो हेल्थ जागरण ने नर्सिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज यहाँ नर्सेज से लिए। 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आज यहाँ लोकबंधु अस्पताल में भी आप लोगों ने एक कार्यक्रम किया, तो ऐसा क्या है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है? क्या वजह ऐसी है कि उनसे प्रेरणा लेकर के पूरी दुनिया में नर्सेस काम कर रही हैं? सर, मेरा नाम अरुणा त्रिपाठी है और मैं LBRN लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में सिस्टर के पद पे हूँ और इन्फेक्शन कंट्रोल भी देखती हूँ हॉस्पिटल का। बिल्कुल सही कहा, आज हम लोगों का इंटरनेशनल नर्सिंग दिवस है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हमारी प्रेरणा हैं और हमारी सारे नर्सिंग बहनों की हमेशा ही रहेंगी। इनके बारे में बताऊं तो बस इतना था कि इनके मन में शुरू से ये धारणा थी, जब वो जन्म ली और समझदार हुई, कि मैं लोगों की सेवा करूंगी। हालांकि ये बहुत धनाढ्य परिवार से थी। इनके फादर नहीं चाहते थे, बैंकर्स थे इनके फादर, नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी इस प्रोफेशन में आए। ड्यू टू पहले शायद नर्सेस को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, पब्लिक के बीच में रह के काम करना पड़ता था। लेकिन एनी हाउ इन्होंने अपने परिवार को मना लिया और 1854 में जब क्रीमिया युद्ध हुआ तो उसमें हमारे बहुत से सोल्जर बीमार हुए और बीमारी के कारण और वहाँ की जो रहन सहन, मतलब हॉस्पिटल का जो एटमॉस्फेयर था, बहुत पॉपुलर न होने की वजह से बहुत गंदा था। खाना पीना, रहन सहन, वहाँ की साफ़ सफाई की वजह से रेट ऑफ डेथ बहुत बढ़ने लगी थी। तब वहाँ के जो संस्थापक थे इसके युद्ध के, वो कहीं से हमारी इनको जानते थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। उन्होंने उनको कॉल किया और ये अपनी नर्सेस को लेके वहाँ पर पहुँची और इन्होंने वहाँ पर जाकर साफ़ सफाई, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस, खाना पीना, कपड़ा, सारी चीज़ों की व्यवस्था की, लोगों का केयर करना शुरू किया और उसके वजह से हमारे जो रेट ऑफ डेथ था सोल्जर्स का, वो बहुत कम हो गया और वहीं से इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई और इनको सभी लोग जानने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो गया और हर जगह नर्सेस काम करने लगी। इन्होंने हॉस्पिटल खोला बाद में और सभी लोग करने लगे। और चूँकि जो आपने कहा है कि इनको संस्थापक क्यों माना जाता है, तो इसलिए माना जाता है कि आज जैसे कोरोना वायरस में कोरोना वॉरियर्स का बहुत लोगों को अवार्ड भी मिला है, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है नर्सेस को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस वजह से संस्थापक भी माना जाता है और फिर हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं, जिनसे हम लोग सीखते हैं कि हम एक अच्छा काम करना चाहिए। वहाँ पर इन्होंने लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो कैंडल लेके, लालटेन लेके इन्होंने लोगों का इलाज किया। इस वजह से इनका नाम लेडी विद द लैम्प भी पड़ा, लोगों ने जाना। तो ये है सर, इसकी वजह से हम लोग इनको अपना प्रेरणा और अभिभावक, संस्थापक सभी कुछ मानते हैं और सचमुच आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और खुशगवार दिन है। हम लोग ये अपने आप में बहुत आज के दिन गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम उनके नाम से जाने जा रहे हैं, कि हम भी एक नर्स हैं और लोगों की सेवा करते हैं। थैंक यू सर। मैम, नर्सिंग को बहुत बड़ा चैलेंज भी माना जाता है, क्योंकि मरीजों के साथ डॉक्टर तो एक बार देख के चले जाते हैं, आपको रात दिन उनके साथ रहना होता है। ऐसे में ज़मीनी स्तर पर क्या क्या दिक्कत आती है नर्सिंग में? सर, दिक्कतें आती हैं और बहुत सी आती हैं। कभी कभी हमें मरीज से भी आता है, हमारे काम करने के तरीके से भी, हम लोग लेडीज़ हैं तो जाहिर सी बात है घर से भी आते हैं, अपनी फैमिली से आते हैं, भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं, काम करते हैं लोगों का। तो बहुत सा तो मरीज़ के रिश्तेदार की वजह से आता है, क्योंकि बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं और चूँकि सरकार के भी हाथ बंधे हैं, एक लिमिटेशन है, तो नर्सेस कम होती हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा मरीज पर काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है, तो परेशानियां आती हैं। दूसरे, अभी कोरोना काल में सभी लोगों ने बहुत काम किया, अपने घरों को छोड़ छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ छोड़ के काम किया।
तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, घर परिवार को भी आई, हॉस्पिटल को भी आई, क्योंकि हम हमेशा परेशान रहते थे, नो डाउट, क्योंकि एक तरफ हमारा घर छूटा हुआ था, एक तरफ हम बीमारी के घेरे में थे लगातार। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं, सरकार से अपेक्षाएं हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। कभी कभी सरकार के हाथ बंधे हैं, नहीं मिल पाता है, हम उसको समझते भी हैं, लेकिन हमें तो चाह है उनसे लेने की, वो हमारे बड़े हैं, उनसे हमको चाहिए होता है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं एज ए लेडी होने के नाते। बहुत ऐसा देखा जाता है कि जब नर्स की बात की जाती है तो एक महिला की छवि दिमाग में आती है। ये एक आम धारणा है कि नर्स होगी तो महिला ही होगी, लेकिन अब पुरुष नर्स भी दिख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, मैं लोक बंधु अस्पताल में मेल नर्स के पद पे कार्यरत हूँ। होता क्या है कि मान लो महिला और पुरुष में भेदभाव इसलिए नहीं होना चाहिए कि अब कभी भी बड़ा एक्सीडेंट या कुछ ऐसा क्राइसिस आता है तो उसमें मेल नर्सों का एक वो रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, हर उससे काम कर सकते हैं। महिला के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उस स्थिति में काम करना, या किसी पुरुष को ही कैथेटर वगैरह या कुछ डालना रहा तो पुरुष थोड़ा अच्छे से उसको कर सकता है, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा सा वो फील होता है कि एक पुरुष को हम किस तरीके से कैथेटर वगैरह डालेंगे। और कहीं बहुत सारे डिजास्टर वगैरह हुए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पुरुष जो होते हैं अच्छे से काम कर सकते हैं। जो ये धारणा बनी हुई है कि महिलाएं ही नर्स होती हैं, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? क्या लगता है आपको कि कैसे समाज को संदेश जाए? नहीं सर, ऐसा तो समाज अगर सोचता है तो गलत है कि महिलाएं ही नर्स हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा कोई बड़ा वो हुआ तो पुरुष भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और लोगों को अपने दिमाग से निकाल ही देना चाहिए कि पुरुष और महिलाओं में कोई भेदभाव, आज तो कोई भी भेदभाव बचा ही नहीं है। और पुरुष को भी बढ़ के थोड़ा सा वो करना, सरकार को भी थोड़ा सा इसका जो वो है उसको बढ़ाना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए पुरुषों को भी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। नर्सिंग के दौरान ग्राउंड में ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या क्या परेशानियां आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं? सर, ज़मीनी हकीकत ये है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी या कहीं ज़्यादा वो करिए तो कभी कभी ज़्यादा संख्या में मरीज़ आ जाते हैं, उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। मान लिया कि कम स्टाफ है और ज़्यादा संख्या में मरीज आए तो उनको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, और कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं उसके चलते हुए। और काफ़ी दिक्कतें आती है कि परिवार को छोड़ के दिन रात ड्यूटी भी करनी है, और कभी कभी तो बहुत समय भी लग जाता है कि अपनी ड्यूटी करने के बाद एकदम इकट्ठे बहुत सारे मरीज आ गए तो हम लोग उनको छोड़ के नहीं जा सकते कि कोई मरीज बीमार है उसको हम छोड़ के चले जाएं। उसका सब कुछ करने के बाद ही जब मरीज स्वस्थ हो जाएगा या सेटल हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग जा पाते हैं। ये तो मरीजों के एंड की बात हो गई जी। और प्रशासन की तरफ से क्या आपको क्या कोई दिक्कत है या क्या हेल्प मिलती है? सर, प्रशासन की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी सरकार को, हम लोगों को, अभी तो मैं यहाँ संविदा की पोस्ट पे हूँ, सरकार को गवर्नमेंट भर्ती निकाल के हम लोगों को परमानेंट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है।